हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल सेंस। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वीडियो में आपको मैं ईजीएस्ट वे बताऊंगी टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। आज तक आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के, जो कि बहुत मुश्किल भी होते हैं रिमेंबर करने। आज आप सिर्फ 4 बेसिक रूल्स से सीख जाओगे कैसे आप किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट को आप डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज अपरेंट चार्ज ऑन एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होता है या ओवरऑल चार्ज कह सकते हो आप, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब नाउ वी आर मूविंग टू द 4 बेसिक रूल्स which are used to calculate oxidation state of any molecule. तो आज हम 4 will study about 4 basic rules to calculate oxidation state. So, the first rule, अगर आप पहले रूल की बात करें तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन एंड द सेम टर्म्स। अगर आप फ्री स्टेट की बात करें, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है, किसी कंपाउंड में नहीं पाया जा रहा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? दैट विल बी 0। जैसे अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन फ्री स्टेट में है 0। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम फ्री स्टेट में है 0। सो इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ये पहला रूल है जो आप हमेशा याद रखेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है इन चार्ज्ड स्टेट, या आप इसको 2 ना कहकर इसी का बेसिक या सब पार्ट कह सकते हैं, which says in charged state oxidation number of ion is charge number। बहुत इजी है समझना कि अगर कोई चार्ज स्टेट में एलिमेंट है जैसे Na+, तो Na+ पे एक पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। Zn2+, Zn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। Cl-, तो क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। सो इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है ऑक्सीडेशन number of hydrogen is +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हमेशा +1 होगा। दिस इज रूल नंबर 2 जो आप याद रखेंगे। जैसे अगर HCl है तो HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +1 हुआ। ठीक है। अगर आप मेटल हाइड्राइड्स की बात करें, मतलब जहां पर हाइड्रोजन किसके साथ है? मेटल के साथ है, तो इन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, सोडियम मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? H या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ओके, सिंपल। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस, जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस क्या होगा? दिस इज ऑलवेज -1। ठीक है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इट विल बी -1। एंड द लास्ट रूल, रूल नंबर 4 सेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2।
बस ये चार रूल आपको याद रखने हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। सो दीज आर द 4 बेसिक रूल्स विच यू मस्ट रिमेंबर। फर्स्ट रूल इज फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। अगर वही एलिमेंट चार्ज स्टेट में है तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रूल नंबर 2 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज -1। जैसे अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इट इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। दैट्स इट। और आपको कुछ याद नहीं रखना। ऑल्सो यू हैव 2 एक्सेप्शंस जो बहुत रेयरली पूछी जाती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमसे we should know about exceptions। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ओके, एंड फ्लोरीन when is bounded with oxygen, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। नाउ यू कैन सॉल्व एनी एग्जाम्पल टू वेरीफाई दीज 4 रूल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और कुछ मैं आपको एज होमवर्क दूंगी जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स बताने। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब अगर आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। K2O आपको क्या पता चल रहा है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब जो ओवरऑल चार्ज है वो इस मॉलिक्यूल पर कितना है, ओवरऑल चार्ज इज 0। ठीक है, तो अब आप सभी जो इसमें एटम्स हैं उनको कंबाइन करेंगे तो किस टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। K2 है मतलब पोटेशियम के कितने एटम्स हैं, 2। 2K प्लस ऑक्सीजन है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2। सो 2K प्लस -2 इज 0। ओके, अगर मैं 2K -2 को ले जाऊं दिस विल बी +2, सो K विल बी +1। सो अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें K2O तो K पर कितना चार्ज आ गया, K इज +1 एंड ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं which is you have to find out oxidation number of nitrogen in NO2 -1। ठीक है, अब अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अगेन नाउ NO2 -1 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है। इस पूरे मॉलिक्यूल पर एक चार्ज है विच इज -1, तो ये क्या हुआ, दिस इज अ आयन। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स एटम्स, दिस इज इक्वल टू -1। हमारे पास कितना नाइट्रोजन है, 1, और कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2O इज इक्वल टू -1। हमें नाइट्रोजन का निकालना है और हमें पता है ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो ये क्या हो गया, N-4 इज -1, so N will be -1 plus 4, so N पर कितना चार्ज आ गया, +3। दिस इज योर आंसर। तो अगर आप पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें NO2 -1 तो N पर कितना चार्ज आया, +3। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज था, -2। -2 इज फॉर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हमारे पास है कितने, 2, तो कितना हो गया, -4 फॉर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओवरऑल चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर आपको ओवरऑल चार्ज निकालना है जो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, इससे आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज इज -4 ऑक्सीजन का +3 नाइट्रोजन का, सो ओवरऑल चार्ज इज -1। दिस वेरीफाइज योर आंसर कि आपने जो नाइट्रोजन का चार्ज निकाला है दैट इज फाइन। नाउ अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल करा रही हूं, फिर उसके बाद आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स जो आपको सॉल्व करने हैं खुद से। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, you have to find out oxidation state of iron in FeH2O whole 5NOSO4। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। देख के डरना नहीं है,
बहुत इजी है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, देखो हमें किसका निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। सो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बी एक्स। H2O क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सबको पता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। बट H2O हमारे पास कितने हैं, 5, सो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5, चार्ज कितना आ गया, 0। NO भी सबको पता है कैसा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इस पर भी चार्ज कितना होगा, 0। SO4 कैसे एग्जिस्ट करता है, SO4 एग्जिस्ट एज आयन, SO4 2 नेगेटिव, इसकी स्टेबल फॉर्म है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, -2 आ गया। बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, x प्लस 0 प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। सो नाउ यू नो द चार्ज ऑन आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज 0। ये बहुत बार बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड यू हैव नथिंग टू वरी, बहुत इजी आपको आंसर पता चल गया। Fe पर यहाँ पर कितना चार्ज है, +2। सो दिस is the easiest way to find out oxidation states of any atom, ion or molecule. Now I am giving you some examples which you need to solve as homework. So you have to find out first oxidation number of carbon in CO and CO2. Second, you have to find out oxidation number of manganese in MnO4-1। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इजीली ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू विल लेट मी नो योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। I hope this video is useful for each one of you। और अगर आपको कोई डाउट है, इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कंफ्यूजन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।